बहुत गजब होने जा रहा भैया। क्या बात है बहन? भैया सच्चे नहीं देर अरे तुम कीजिए, अरे जा भजन लाल की जा बचा दीजिए। खून करना भला कौन है चाहता मेरी बहना, मुझे साथी दे तू बता। अजी भजन लाल को खून करना गए, जल्दी से चाहिए फौज लेके विलन, क्रोध में है पिता खून कर जाए। तुम जाओ है मारा बहल, जा रहा हूँ भजन लाल के मैं भवन, खून करने ना दूंगा और मैं पिता को कभी फर्ज अपना निभाए ये जाकर के हम। बहन तुम हवेली जाओ, हम अभी अभी सिपाहियों के साथ भजन लाल के घर जाते हैं। सिपाही हरिराम भंडारी व चौहान, तुम लोग मेरे साथ भजन लाल के घर चलो। बेटी सुन मेरी बात, तू जान प्यारी तेरी घर भजन लाल है, मैंने जो कह दिया तो वही कीजिए। आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा, बैरी के घर बिदाई नहीं कीजिए, अभी भी तेरे लिए साहब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब शादी किया है तो विदाई भी करूंगा। इसका मतलब है भजन लाल, तू मेरी बात नहीं मानेगा तो लड़ने के लिए तैयार हो जा कुत्ते। तो ठहरो ठहरो पिताजी, ये क्या कर रहे? टाइगर राइफल का दबाना नहीं वरना फांसी मिले, और तुमको कानून से होता कानून का तुमने जाना नहीं। करे कानून की बातें थाने में जा, उल्टा कानून मुझको पढ़ाए नहीं। 2 टके की बहन वर्दी को बेशरम खाओ वर्दी का मुझको। वर्दी ईमान है, वर्दी भगवान है, मुल्क भारत की वर्दी दिलो जान है। जिसने वर्दी की कीमत को समझा नहीं वो कमीना बड़ा नीच बेईमान। तुम मेरे ही कारण का तुमको वर्दी मिली मेरे। हाँ आपके कारण मिली है, लेकिन आप मेरे रहते हुए कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये वर्दी मिली, उल्टा कानून मुझको पढ़ाता है तू। मान कहना मेरा जो यहाँ से चला आगे पैमार मुझको। अरे जमींदार तुम जी हो, आपने पिता से हमें सोच के साथ कहना पड़ रहा है। जमींदार जी जल की वरना ठंडी हवा खाओगे, ठाकुर ठट्टी तुम्हारी और मेरा ठाक में मारे थाने में चप रहा था। संदेह ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी वर्दी बोल रही है। और वर्दी के पुजारी कान खोल कर सुन ले, ये तेरी वर्दी भजन लाल को नहीं बता सकती, ये तेरे पिता बहादुर सिंह का फैसला है। ठहरो, मेरी बात कान खोल कर सुनते जाओ। अगर भजन लाल को कुछ हुआ तो इस वर्दी की कसम हम आपको कानून के शिकंजे में खड़ा कर दूंगा। और मैं
अपने खून की कसम खा के कह रहा हूं कि अब ये जंग पिता और बेटे के बीच छिड़ चुका है। फैसला कब होता है ये ऊपर वाले जाने समझे, इसका इंतजार करना। चले जाओ बोल के। मैं 20 लग मारूंगा। क्या बक रहा है रे? अरे चाहे जो तुम्हार बाप आई तो हम हमारे सामने आपका ये रुआब दिखावे हो। अरे पागल, मैं हवेली जाकर उनको समझा दूंगा। समझा दियो ना, जेल में पाओ तो इनके हलक में डंडा कर। हाँ ठीक है चल इधर चल। बेटा संजय, हाँ बाबा जी। यदि आप ना आते तो तुम्हारे पिताजी शायद मुझे गोली मार देते। बाबा जी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए आपका बाल भी नहीं बका हो सकता। बेटा भैया संजय, ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए, वरना न जाने क्या हो जाता। बचाई जान बापू की, बचाई जान बापू की, यहाँ पर आई कर। भैया नहीं भूलूं कभी भी मैं आपके जैसे को भैया, नहीं भूलूं। का काम जो बहना और उसे मैंने निभाया है, और नहीं यह चाल कुछ हमने और तुम्हारे संग कमाया, नहीं यह चाल कुछ हमने तुम्हारे संग कमाया है। कुछ राज आया है और मारने क्यों भला तुमको, और हमारा बाप आया, मारने क्यों भला तुमको, हमारा बाप आया है। बाबा जी मेरे पिताजी आखिर आपका खून करने क्यों आए थे? बेटा पूर्णिमा की शादी हो गई, तीसरे दिन की विदाई बनी हुई है। हाँ। मेरे घर में विदाई के लिए पैसे नहीं थे। बेटा तुम्हारे पिताजी के पास गया, तुम्हारे पिताजी से कहा और उन्होंने मुझे रुपए दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बताइए कि आप अपनी बेटी की शादी कहाँ की हो? तो बेटा संजय मैंने बताया तुम्हारे पिताजी से कि जमींदार सुजान सिंह का छोटा भाई जो करतार सिंह है, रियासत सुजानगढ़, हाँ सुजानगढ़ के ठाकुर सुजान सिंह के छोटे भाई जो करतार सिंह है, उसी के साथ शादी कर दिया है। बस इतना सुनते ही तुम्हारे पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपने बेटी का रिश्ता